जी अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, हमने कंसंट्रेशन को देखना है जो कि हमारे किडनी से वेस्ट मटेरियल बाहर खारिज होता है। बेसिकली देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर दो कंडीशंस होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर दो कंडीशन बनती है वाटर के लिहाज से, पानी के लिहाज से। अगर देखा जाए एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर, और एक ऐसी कंडीशन जिसमें पानी हमारे अंदर बहुत कम होता है। मतलब कि एक दफ़ा देखा जाए तो हमारे पास रेस्ट्रिकेटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, रेस्ट्रिकेटेड अमाउंट ऑफ वाटर है। तो अगर हमारी बॉडी में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है तो उस वक्त जो कंडीशन बनती है हमारी बॉडी के अंदर, हम उसको नाम देते हैं हाइपरटोनिक। तो ये कंडीशन हाइपरटोनिक है जो कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी की वजह से बन चुकी है। दूसरी वजह आज देखा जाए तो अगर हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब कि पानी काफी ज्यादा मौजूद है, वाटर की काफी ज्यादा हमारी जिस्म के अंदर अमाउंट मौजूद है, हमारी किडनी के पास काफी ज्यादा मौजूद है, तो जो एनवायरनमेंट बनेगा, जो कंडीशन बनेगी हमारी बॉडी के अंदर, वो होगी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन बन चुकी है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखा जाए जब पानी की कमी है तो हमारी किडनी क्या करेगी? हमारी किडनी का एक ही रोल होगा और वो होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब कि पानी की कमी है, पानी को रोका जाएगा, पानी को बाहर निकलने से रोका जाएगा। जब पानी काफी ज्यादा है तो यहां पे किडनी का रोल होगा कंजर्वेशन ऑफ सॉल्ट। कंजर्वेशन ऑफ सॉल्ट्स, जितने भी नमकियात हैं उसको निकलने से रोकना है, क्योंकि हाइपोटोनिक पानी तो काफी ज्यादा है, नमकियात की कमी है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ सॉल्ट्स होगी और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगी। जब देखा जाए वाटर की कंजर्वेशन करनी है तो फॉर्मेशन यहाँ पे यूरिन होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन यूरिन होगा वो होगा कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा जिसका नाम है इस एनवायरनमेंट के अंदर रेस्ट्रिकेटेड अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी डिल्यूट यूरिन की, क्योंकि पानी काफी ज्यादा है तो यहाँ पे डिल्यूट यूरिन बनेगा, और जहां पे पानी कम है वहां पर आपको नजर आएगा कौन सा यूरिन? कंसंट्रेटेड यूरिन नजर आएगा। बेसिकली मेरा फोकस यहां पर है इस पॉइंट के ऊपर कि ये जब कंसंट्रेटेड यूरिन है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है और इस एनवायरनमेंट के अंदर किडनी क्या क्या करती है। बेसिकली देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यहां पर दो चीजें काम करेंगी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। पहला जो चीज है उसका नाम है काउंटर करंट, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा जो चीज है उसका नाम है हार्मोन। हार्मोन मतलब कि दो चीजें इन्वॉल्व होकर कंट्रोल करेंगी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में, और वो दो चीजें कौन सी? काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक है हार्मोन्स। बेसिकली पानी इतना ज्यादा रीअब्सॉर्ब यहां पे करना है कि किडनी ने 99.5% सारा का सारा वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेना है, और फिर जो यूरिन बना देना वो कंसंट्रेटेड यूरिन है। तो हमारा यहाँ पे जो मेन पॉइंट होगा वो एक है काउंटर करंट और एक है हार्मोन के जरिए से कंजर्वेशन करना। तो मेरा जो मेन फोकस है वो इस पॉइंट के ऊपर है, ये पॉइंट हमारा मेन फोकस नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले काउंटर करंट क्या होता है। जी, तो काउंटर करंट क्या होता है? बेसिकली काउंटर करंट का मतलब है ऑपोजिट फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑपोजिट फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड, जिस्म का फ्लूइड का ऑपोजिट फ्लो करना, टू मेंटेन एक्सचेंज रेट। टू मेंटेन एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए अगर देखा जाए बॉडी फ्लूइड का ऑपोजिट फ्लो करना, हम इसको नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड काउंटर करंट। तो यहां पर जो काउंटर करंट है ये जिस नेफ्रॉन के ऊपर आपको नजर आता है उसका नाम है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। मतलब ये एप्लीकेबल होता है ऑन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के ऊपर क्यों होता है, ना कि कोर्टिकल नेफ्रॉन के ऊपर? जैसे कि लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर मैंने बताया था
कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना जक्सा मेडुलरी का काम है, डिल्यूट यूरिन बनाना कोर्टिकल नेफ्रॉन का काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाना है, तो इसलिए काउंटर करंट जिसके ऊपर आपको नजर आता है उसका नाम है जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन है। अब जो जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जिस पार्ट के ऊपर काउंटर करंट चलता है उसका नाम है लूप ऑफ हेनले। जिस पार्ट के ऊपर आपको ये इफेक्ट नजर आएगा उसका नाम है लूप ऑफ हेनले। अब फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बनाता हूं लूप ऑफ हेनले की। ये लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर, और आपको याद होना चाहिए जब नीचे की तरफ जाते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये यू शेप आपके पास डायग्राम है लूप ऑफ हेनले की। अब आपको पता है इसके इर्द गिर्द कैपिलरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, तो मैं उसको उस तरह नहीं बनाऊंगा, आपको समझाने के लिए मैं उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बना रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके कि काउंटर करंट क्या चीज है। तो ये मैंने बना दी है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो आपके पास ग्रीन कलर की डायग्राम नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब यहां पे देखा जाए ये नीचे जाने वाली साइड है और यहां पे ऊपर जाने वाली साइड है। तो लूप ऑफ हेनले की जो नीचे वाली साइड है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। पहले तो आपने इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ऊपर जाने वाली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब यहां पे जो मेरी शर्तें थी वो मैं पूरी करने वाला हूं। पहली शर्त, ऑपोजिट फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका जो बॉडी फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि आपको नेफ्रॉन के अंदर ये फ्लो नजर आ रहा है। पीसीटी से लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से डीसी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड आगे कलेक्टिंग है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है इसका फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहली तो शर्त पूरी हो गई कि ये ऑपोजिट फ्लो होता है काउंटर करंट के अंदर। दूसरा अब मेरा पॉइंट आ गया मेंटेन एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट क्या है? जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल होती है वाटर के लिए। तो जितना भी वाटर है जो कि लूप ऑफ हेनले के अंदर मौजूद है वो डिस्टल लूप ऑफ हेनले से वापस आ जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। तो यहां से वाटर खींच लिया जाता है, क्योंकि यहां पे देखा जाए जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो डिस्टेंट लूप ऑफ हेनले है, ये परमिएबल होती है किसके लिए? वाटर के लिए। तो पानी के लिए जो परमिएबल है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और पैसिवली एनर्जी के बगैर पैसिवली यहां से यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहां से जो रिमूव करवाया जाता है और लिया जाता है लूप ऑफ हेनले से बाहर निकाला जाता है, उसका नाम है सोडियम आयन। क्योंकि सोडियम आयन किडनी में सबसे ज्यादा होता है और इसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन को मेंटेन भी करना होता है, और उसकी मेंटेनेंस के लिए दूसरी साइड से सोडियम आयन को अपटेक किया जाता है। और यहां पर देखा जाए ये परमिएबल होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, परमिएबल फॉर सोडियम आयन। किडनी में वैसे भी सोडियम बहुत ज्यादा है, तो किडनी में ज्यादा सोडियम होने की वजह से वहां से लेने के लिए एनर्जी लगाई जाती है। तो एनर्जी लगा के यहां से सोडियम आयन को रिमूव करवाया जाता है। तो याद रखिएगा ये एक्टिवली रिमूव होता है यहां से। तो ये एक्टिवली रिमूव होगा और ये पैसिवली रिमूव होगा, और दोनों को मेंटेन किया जाता है क्या? इन दोनों का एक्सचेंज रेट को। तो दोनों का मेंटेन किया जाता है एक्सचेंज रेट को। हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जिसमें हम किडनी के अंदर सोडियम को मेंटेन करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लेकर, और हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लेकर वाटर को अपटेक कर लेते हैं। जब वाटर और सोडियम को ले लेते हैं तो बाकी जो मटेरियल है वो यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है, और वो जो यूरिन बनता है वो कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब जो हमारा रह गया वो कौन है? हार्मोन। तो हार्मोन से कैसे हम वाटर का अपटेक करते हैं और किस तरह से कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, ये मेरा अगला पॉइंट है कि हार्मोन के जरिए से कैसे हम वाटर को रिजर्व करते हैं, कैसे अपटेक करते हैं।
जी, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए बेसिकली देखा जाए दो किस्म के ग्लैंड और दोनों के हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से हार्मोन हैं? जो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जो एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है, यहां से सेक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये खारिज करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। अब जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये बेसिकली इफेक्ट जाके करता है, असर अंदाज होता है, और जिसके ऊपर असर अंदाज होता है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको काउंटर करंट के अंदर भी वो काउंटर करंट वाला पॉइंट था, ये मैं बता रहा हूं एल्डोस्टेरोन वाला पॉइंट। तो याद रखिएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर जाके इफेक्ट करता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, और जिस वजह से एक्टिवली अपटेक कर लेता है, एक्टिवली अपटेक ऑफ सोडियम आयन। तो याद रखिएगा काउंटर करंट के अंदर भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लिया था सोडियम आयन को, मगर वो काउंटर करंट का मेथड था। अब मैं जिसके मेथड से ले रहा हूं वो हार्मोन की मदद से ले रहा हूं, और वो जो हार्मोन लेने में मदद करता है एक्टिवली, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, जो कहां से निकलता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन खारिज होता है उसका नाम है ADH, एंटी डायरोटिक्स हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये इफेक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। जिस नाली के ऊपर करता है उसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट है। अगला पॉइंट, जो ADH कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर इफेक्ट करता है तो ये एक्टिवली, ये भी याद रखना, एक्टिवली अपटेक करवाता है वाटर को। तो यहां पे जो मेन पॉइंट है आपने जो याद रखने हैं काउंटर करंट के लिहाज से और इसके लिहाज से कंपैरिजन करते हुए, यहां पे वाटर एक्टिवली आता है, काउंटर करंट में पैसिवली आता है। काउंटर करंट से आपको नजर आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और यहां से आपको नजर आता है कलेक्टिंग डक्ट से। काउंटर करंट में जो आपके पास वाटर है पैसिवली, यहां पर है एक्टिवली। याद रखना है एक्टिवली सोडियम यहां से अपटेक हुआ, और काउंटर करंट के अंदर भी आपको एक्टिवली ही नजर आया, मगर वो काउंटर करंट के अंदर था। यहां से भी सोडियम लिया जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, काउंटर करंट के अंदर से लिया जाता था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। यहां पे जो सोडियम आयन को रिमूव करवाने वाला एल्डोस्टेरोन है, यहां पे जो रिमूव कराने वाटर वो ADH है, मगर वहां पर जो आपको रिमूव करवाने वाला था वो बेसिकली खुद काउंटर करंट था, जिसको कहते हैं ऑपोजिट फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑपोजिट फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड टू मेंटेन एक्सचेंज रेट, वो खुद वहां पे करवाता था। मगर यहां पे कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए मैंने अगला पॉइंट बताया, उसका नाम क्या है? हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए।